वेलकम बैक। दिस इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग आर के द कॉन्सेप्ट क्रिएटर। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 विच इज एंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर यूनिटरी मेथड का इस एक्सरसाइज के बाद एंड हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सरसाइज ही बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कई बार बच्चे ये कन्फ्यूजन में आ जाता है ना कि सर उसमें हम जब लेस में आ रहे थे तो वहाँ पे हम डिवाइड करते थे, यहाँ पे बट चेंज हो जाता है टोटल। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो इस एक्सरसाइज को टोटली डिफरेंट बना देती है यूनिटरी मेथड की। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 9B का क्या है, इफ 48 मैन कैन डिग अ स्ट्रेच इन 14 डेज। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, 48 मैन मिलके किसी एक गड्ढे को डिच करते हैं, किसी गड्ढे को बनाते हैं 14 डेज में। तो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताइए आपकी सिमिलर अगर उसी गड्ढे को 28 मैन अगर मिलके बनाए तो कितने डेज लगेंगे। तो अगेन जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग भी वही चैप्टर ही सॉल्व करें भाई यूनिटरी मेथड। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली 1 का निकालेंगे देन हम उसको आगे कंसिडर करेंगे। देखिए अगेन एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, 48 मैन इक्वल्स 14 डेज। तो 1 मैन को कम लगेगा या ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना कॉमन सेंस यूज़ करेगा, हर बार फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हम क्या है ना एक नॉर्मल कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। कॉमन सेंस हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमें कोई भी घर बनवाना है, मान लीजिए आपको ही, तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम फर्स्ट फ्लोर की आप 5 रूम की एक घर बनानी है तो अगर 10 मिस्त्री हम लगाते हैं यानी कि 10 वर्कर हम रखते हैं तो जल्दी घर बन जाएगा। और अगर अकेला एक ही मिस्त्री हो और एक ही उसके साथ वर्कर हो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो इसी मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब इससे कॉमन मेथड, कोई बड़ी चीज़ नहीं, कोई नया चीज़ नहीं कर रहे हैं, कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है कि सर वहाँ पे फार्मूला अलग आ रहा है यहाँ पे अलग आ रहा है। कोई भी फार्मूला हमें याद नहीं करना है। और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाऊँगा मिनिमम से मिनिमम फार्मूलाज बताऊँगा ताकि आपको वो चैप्टर बहुत ईजी लगे। तो देखिए 1 मैन के लिए वो काम ज़्यादा दिन में होगा, वो काम कितने हो जाएगा। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, वही यूनिटरी मेथड का बेसिक, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि बताइए अगर 28 मैन हो तब कितना लगेगा। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इस बार कम लगेगा तो कम के लिए डिवाइड करेंगे 28 से, एंड 14 2 जा 28 एंड 2 से ये हो गया 24। तो क्या आ गया आपका 24 डेज में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो बस एक पॉइंट यहीं पे आपको रिमेंबर रखना है कि इस बार 1 के लिए डिवाइड नहीं करना, इस बार मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि इस बार ज़्यादा वर्क होगा या ज़्यादा दिन लगेगा या ज़्यादा कुछ अमाउंट आएगा, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी में का एक क्वेश्चन है कि 16 मैन मिलके किसी एक फील्ड है उसको रिप करते हैं 30 डेज में। 16 मैन अगर मिलके उस फील्ड पे काम करें तो कितने डेज में कर रहे हैं, 30 डेज में वो वर्क तो कर रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा है कि बताइए 24 डेज में कितने मैन लगेंगे। अगर इस काम को हमें 24 डेज में ख़त्म करना है तो हमें कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो नॉर्मली याद देखिए आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि सर जिस चीज़ को हमें निकालना होता है उसे हम राइट साइड में रखते हैं। सबको याद है, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, 30 डेज को इधर कर लेंगे, 30 डेज इक्वल्स 16 मैन। तो देखिए अब 1 डे के लिए अगर हमें उस काम को 1 डे में ही ख़त्म करना है तो 1 डे के लिए ज़्यादा आदमी लगेंगे या कम, तो ऑब्वियसली सर ज़्यादा आदमी चाहिए। तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 मैन। अब कह रहा है कितने दिन में ख़त्म करना है, 24 डेज में। तो अब 24 डेज में ख़त्म करना है तो कम आदमी की ज़रूरत होगी ऑब्वियसली। अगर 1 डे में ख़त्म करना है तो ज़्यादा आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मुझे 10 दिन में ख़त्म करना है या उससे ज़्यादा दिन में ख़त्म हो तो ऑब्वियसली बहुत, अगर थोड़ा कम आदमी भी रहेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग नॉर्मली देखें, अगर हमें मान लीजिए कहीं कोई डिस्टेंस कवर करना होता है और अगर हमारे साथी हों, जैसे आपने वो मूवी देखी थी, वो क्या नाम था उसका, MS धोनी। तो उसमें क्या होता है जब उनके फ्रेंड जब MS धोनी को वो कॉल लेटर आ जाता है कि हाँ उनका दिल्ली सिलेक्शन हो चुका है, तो वो कैसे जाते हैं, अपने फ्रेंड सारे मिलके एक
का बोलेरो बुक करते हैं, फिर उसको बारी बारी से सब ड्राइव करते हैं, तो वही काम यहाँ पे है। अगर वो अकेला ड्राइव करता तो शायद नहीं पहुँच पाता। तो क्या करना है, जब ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, फिर ऑब्वियसली मल्टीप्लाई का। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। 1 डे इक्वल्स में ज़्यादा आदमी चाहिए, 1 डे अगर काम करना है तो बहुत ज़्यादा। जैसे अगर उसमें 4 फ्रेंड ने मिलके कार चलाई थी तो 1 डे में पहुँच गया। अगर अकेला चलाता तो पॉसिबल ही नहीं था वो वहाँ पहुँच जाता। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 डे के लिए ज़्यादा आदमी चाहिए और इतने डेज में चलाना है तो ठीक है, कुछ कम हो जाए तो भी चलेगा। तो कम के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सर। तो देखिए 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड 4 4 जा 16, तो 4 5 जा 20 मैन चाहिए उसको 24 डेज में वर्क को ओवर करने के लिए। तो होपफुली ये समझ में आ गया। थोड़ा बीच में मैंने स्टोरी भी बता दी, तो माइंड ना करिएगा। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट जरूर करिएगा कि हम ऐसे बीच में जो क्लिप डालते हैं वो आपको अच्छा लगता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या कह रहा है, 45 काउज मिलके किसी फील्ड को ग्रेस करते हैं कितने दिन में, 13 डेज में। कितने डेज में, 13 डेज में। यानी कि 45 काउज मिलके किसी खेत को 13 डेज में ख़त्म कर देते हैं। तो आपको बताना है कि कितने काउज चाहिए कि वो जो फील्ड है वो 9 डे में ही ख़त्म हो जाए। यानी कि अब फील्ड ही नहीं ख़त्म होगा, फील्ड के घास खत्म होगा, जो फील्ड में घास उगे हुए हैं वो चीज़ की बात हो रही है। तो अगर देखिए वही सेम कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन हमें निकालना है जिसकी वैल्यू उसको राइट साइड में रखेंगे। दैट मीन्स 13 डेज इक्वल्स कितने हो जाएंगे, 45 काउज हो जाएंगे। तो 1 डे के लिए ऑब्वियसली 1 डे में अगर हमें उस फील्ड को ख़त्म करना है तो ज़्यादा काउज की चाहिए, नीड हो जाएगी। और फिर अगर 9 डेज में ख़त्म करना है तो इसके कंपेयर टू में हमें कम चाहिए। तो 45 इंटू 13 अपॉन में 9 काउज। अब देखिए 9 5 जा 45, 13 5 जा 65, यानी कि 65 काउज अगर होंगे तो 9 डेज में वो फिर खत्म। तो है ना, ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है, नॉर्मल फ्रेंड्स, आपको सब समझ में आ रहा होगा होपफुली। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करिए, हम इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि एक 16 हॉर्सेस कैन कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न 25। कितने, 16 हॉर्स मिलके किसी जो एक कॉर्न है, एक मतलब मक्के का खेत होता है, कॉर्न में तो मक्का होता है, आपको सभी को पता है। तो कॉर्न का जो फील्ड है वो 25 डेज में ख़त्म कर दे रहे हैं। 25 डेज में जितने भी कॉर्न रखे हुए हैं वो 16 हॉर्स मिलके ख़त्म करें। तो आपको बताना है कि वो कितने कॉर्न्स कितने दिन चलेंगे यदि वो हॉर्स की संख्या कितनी हो जाए, 40 हो जाए। यानी कि 14 हॉर्स अगर मिल गए तो कितने डेज वो कॉर्न चलेगा। तो अब इसलिए फिर से वही, इस बार तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट है ही क्वेश्चन को एक बार नोट करते हैं। 16 हॉर्स इक्वल्स 25 डेज, 1 हॉर्स इक्वल्स, अब देखिए एक ही घोड़े को इतना खाना हो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दिन उनको लगेगा ना इसके कंपैरिजन में। तो क्या हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इतने डेज। और अगर यही कितने हॉर्स चाहिए, उस कितने हॉर्स को खाना है, 40 हॉर्स को, तो ये कम हो जाएगा इतना डेज। तो देखिए इसको कट करते हैं, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, यानी कि 5 2 जा 10 डेज। यानी कि 10 डेज में ही क्या होगा, वो पूरा का पूरा कॉर्न ख़त्म हो जाएगा। जिस कॉर्न को 16 हॉर्स 25 डेज में ख़त्म करते, उसी कॉर्न को 40 हॉर्स कितने दिन में ख़त्म करेंगे, नॉर्मल से 10 डेज। क्या ही क्वेश्चन है यार, मतलब ठीक है, हम लोग होशियार हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक लड़की है, वो क्या करती है, एक बुक को वो पढ़ रही है, एक बुक को रीड कर रही है। यदि वो 18 पेज डेली पढ़ती है, कितने पेज, 18 पेजेस वो अगर डेली पढ़ती है तो 25 डेज लगते हैं उस बुक को ख़त्म होने में। 25 डेज में वो बुक ख़त्म हो जाए। तो आपको बताना है यदि वो 15 पेजेस पर डे पढ़े तो कितने डेज में वो बुक ख़त्म होगा। तो अगेन नॉर्मल क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 18 पेजेस इक्वल्स 25 डेज,
और 1 पेज अगर पढ़ेगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा दिन उसको लग जाएगा ख़त्म करने में, तो ज़्यादा के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई, आप सभी को तो पता ही है। एंड कितना पेज पढ़ा है, इतना 15 पेज अगर पढ़ रही है तो अब तो कम ही टाइम लगेगा, तो कम के लिए हो जाएगा हमारा डिवाइड। तो कितना है 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 6 जा 18, 6 5 जा 30 डेज उसको लगेंगे उस बुक को ख़त्म करने में। तो है ना नॉर्मल से इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, रीता नाम की एक लड़की है, वो 40 वर्ड्स पर मिनट टाइप करती है और 24 मिनट टाइप करने में वो एक डॉक्यूमेंट को टाइप करती है, यानी कि 40 वर्ड्स वो टाइप कर रही है 1 मिनट में, तो उसे कितना डेज लग रहा है, सॉरी 24 मिनट लग रहे हैं, सॉरी 24 मिनट्स लग रहे हैं किसी एक डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने में। वाइल उसकी जो फ्रेंड है गीता, वो क्या करती है 48 वर्ड्स पर मिनट टाइप करती है। 48 वर्ड्स अगर वो टाइप करिए तो उसे कितने मिनट लगेंगे उस डॉक्यूमेंट को पूरा करने में, आपको ये बताना है। तो फिर से वही क्वेश्चन करते हैं, एक बार क्वेश्चन रिपीट। 40 वर्ड्स इक्वल्स 24 मिनट, अगर 1 वर्ड वो टाइप करे तब तो और ज़्यादा लग जाएगा, 24 इंटू 40, और करना कितना उसको 48 वर्ड्स अगर कर रहा है तो, सॉरी कर रही है तो कम लगेगा, इंटू 40 अपॉन 48, 24 से 48 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 40 20 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 20 मिनट लगेगा उसकी फ्रेंड गीता को ये पूरा डॉक्यूमेंट टाइप करने में। तो ये तो ख़त्म हो गया बहुत जल्दी से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा हमें एक चेंज करना पड़ेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है, अ बस कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर 20 मिनट। 3 आवर 20 मिनट में वो डिस्टेंस कितना कवर करता है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है, जिस टाइम उसकी, ये टाइम हो गया उसका, और स्पीड उसमें कह रहा है कि जिस टाइम, इतने टाइम में जब वो कवर करता है तो उसकी स्पीड होती है 45 किलोमीटर पर आवर, इतना उसकी स्पीड होती है। तो आपको बताना है कि यदि वो 36 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा, 30 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से चलेगा, तो इस स्पीड से जाने में टाइम उसे कितना लगेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्टली टाइम यहाँ पे 3 आवर 20 मिनट है, हम क्या एक काम करते हैं, इसको फर्स्टली ना हम हावर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए साइड से मैं कर रहा हूँ 3 आवर और प्लस 20 मिनट है ना, मिनट को हावर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड कर, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 + 1/3 ये क्या है हावर में आ रहा है, इसको ऐड कर लेंगे अपॉन में 1 करके, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 3 1 जा 3, देखिए 3 1 जा 3 और 3 से ये कितने टाइम जाएगा, 3 से फिर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 1 जा 3 1 टाइम, 1 × 1 इज 1, 3 3 जा 9 एंड प्लस 1/3 विच मीन्स 10/3 हावर। अब देखिए दोनों के लिए मैं एक चीज़ कॉमन करते हैं, हम एक काम करते हैं ऐसे करते हैं, देखिए 45 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जब वो चल रहा है तो कितना टाइम लग रहा है उसको 10/3 हावर। अगर वो 1 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और देखिए यहीं पे हमें कट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, 15 3 जा 45 एंड 15 10 जा 150 हावर। कब, जब 1 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा, लेकिन हमें चलना किस स्पीड से है 36 से, तो क्या करेंगे 36 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जब चलेंगे तो टाइम कम लगेगा, तो इसलिए डिवाइड, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 75, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18 एंड 3 से डिवाइड करेंगे 25, तो कितना आ गया 25/6 हावर। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 आवर 10 मिनट, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। उतना है डिस्टेंस अगर हम 36 किलोमीटर की स्पीड से कवर करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 आवर 10 मिनट लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और इस एक्सरसाइज की ओवर वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर दिस सपोर्ट। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतनी कम टाइम में इतने अच्छे व्यूज़ देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।